Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, we are going to start a new chapter, chapter number 6 from English language of class 10th. This is part 1 of this chapter and it is given on page number 154 to 156. So, without any delay, let's start. चलिए शुरू करते हैं. एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लॉजेज एंड चैप्टर नंबर 6. चलिए, तो व्हाट आर क्लॉजेज? क्लॉजेज क्या होते हैं? तो चलिए समझते हैं क्लॉजेज क्या होते हैं. हियर यू कैन सी अ क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच एज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बट विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बोला गया है कि क्लॉज, जो क्लॉज होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये तो सेंटेंस में होता है. सेंटेंस जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. लेकिन यहाँ आगे और दिया हुआ है बट विच इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस का पार्ट होता है ना. सेंटेंस का पार्ट होगा क्लॉज. यू विल सी माई ब्रदर व्हेन यू गो टू स्कूल. जब तुम स्कूल जाओगे मेरे भाई को मिलोगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ है, व्हेन यू गो टू स्कूल, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये इसका क्लॉज है. तो यहाँ पर दो क्लॉज हो गए. यू विल सी माई ब्रदर व्हेन यू गो टू स्कूल, है ना स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर दो क्या हो गए? दो क्लॉज हो गए. ओके, चलिए. सो सेंटेंस हैज़ टू क्लॉजेज. एक सेंटेंस के पास दो क्लॉजेज होते हैं. एक तो प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. अ क्लॉज विच स्टैंड बाई इटसेल्फ मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज. यानी एक ऐसा क्लॉज जो अपने आप अकेले में पूरा अर्थ बनाता हो, मीनिंगफुल रहता हो, उसे किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज. उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. लाइक यू विल सी माई ब्रदर, यानी आप मेरे ब्रदर को देखोगे, है ना. अ क्लॉज विच कैन नॉट स्टैंड बाई इट सेल्फ, दैट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. यानी कोई ऐसा क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाता हो, उसे किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत पड़ती हो अपने आप को कंप्लीट मीनिंग दिखाने के लिए. तो स्टूडेंट्स, उसे हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. जैसे व्हेन यू गो टू स्कूल, जब आप स्कूल जाओगे. तो जब आप स्कूल जाओगे तो इसका मतलब क्या? आगे किसी और की ज़रूरत है ना. चलिए, नाउ स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस. आपको नीचे सेंटेंस के पेयर्स दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. चलिए पढ़ते हैं. दिस इज़ द हाउस बिल्ट बाई सर्वेस. दिस इज़ द हाउस विच सर्वेस बिल्ट, है ना. द माइस विल प्ले इन द एब्सेंस ऑफ द कैट. द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे. आई नो ऑफ हर इलनेस. आई नो दैट शी इज इल. इन ग्रुप 1, फर्स्ट ग्रुप में, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स built by surveys is adjectival phrase. built by surveys, ये क्या है? adjectival phrase है. the clause which surveys built means the same thing as the phrase in 1a. 1a मतलब फर्स्ट का a and qualifies the noun house, so it is called adjectival phrase. so students, यहाँ पर built by surveys जो पूरा का पूरा फ्रेज है वो इस हाउस को क्वालिफाई करता है. इस वजह से हम इसको एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं. चलिए ग्रुप 2 में समझते हैं. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कौन से वाले? इन द एब्सेंस ऑफ द कैट इज एन एडवर्बियल फ्रेज. द क्लॉज व्हेन द कैट इज अवे मीन्स द सेम थिंग एज द फ्रेज इन 2 and tells us when the mice will play. So it is called adverbial clause. So students, in the absence of the cat या फिर when the cat is away, तो इन दोनों का ही मतलब क्या हुआ?
इन दोनों का ही मतलब ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएंगे। कौन से? एडवर्बियल फ्रेज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। इन ग्रुप थर्ड, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ हर इलनेस is a noun clause. The clause that she is ill does the work of a noun, so it is called noun clause. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑफर इलनेस है ना, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा क्या, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट वगैरह लग रहा है तो चलिए एक काम करते हैं, इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल में आप पढ़ेंगे तो क्लियर अच्छी तरह हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। नाउन क्लॉज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन क्लॉज। अ नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ अ नाउन, इट एक्ट्स एज। यानी जो नाउन क्लॉज है वो नाउन का काम करता है, ये एक्ट करता है, काम करता है एज। कैसे? सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। कैसे? हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट इज नॉट बीइंग क्लियरली अंडरस्टूड। वॉट इज वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट, वॉट इज़ वन मैन्स मीट। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं स्टूडेंट्स, ये आपके नाउन क्लॉज हैं, क्योंकि ये नाउन की तरह काम कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे समझते हैं, आगे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे वी सॉ दैट ही वॉज एट वर्क, ही वॉज एट वर्क, ये आपका यहाँ पर नाउन क्लॉज हो जाएगा। शी नोज वॉट अ लायर सेज, लायर सेज, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। हिज हाउस विल सेल फॉर वॉट इट इज़ वर्थ, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सेल है ना, नोज है, सॉ है, ये सभी क्या हैं, वर्ब हैं। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, तो इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो ऑब्जेक्ट की तरह जो काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नाउन क्लॉज हो जाएगा। चलिए, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन एज, है ना, किसी भी प्रीपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे काम कर सकता है। जैसे द नोटिस इज साइलेंट अबाउट व्हेन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, नेवर रिलाई ऑन, अभी ऑन प्रीपोजिशन है, व्हाट अ लायर सेज, है ना। चलिए, अबाउट व्हेन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, तो ये प्रीपोजिशन के बाद दोनों दिए हुए हैं, ये क्या हो जाएंगे, नाउन क्लॉज हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट टू अ पार्टिसिपल एज, है ना, किसी भी पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे ही वेंट टू पाकिस्तान लीविंग, अब यहाँ पर लीविंग क्या है, पार्टिसिपल है, इस फैमिली इन इंडिया। जैसे शी वेंट टू अमेरिका होपिंग, अभी होपिंग क्या है, पार्टिसिपल है। इसके बाद दैट शी वुड गेट अ डिसेंट जॉब देयर, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हुआ इन्फिनेटिव एज, इन्फिनेटिव, आई वॉन्ट टू नो, अब ये टू नो क्या है, इन्फिनेटिव है। व्हेन माई रिजल्ट विल कम, यू लाइक टू टेल वॉट यू फील, अब ये टू टेल यहाँ पर इन्फिनेटिव है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। आई एम नॉट वॉट आई एम, लाइफ इज वॉट वी मेक ऑफ इट, माई इंट्यूशन इज दैट ही इज़ अ रग, है ना, दैट इज़ अ रग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। आई होप आपको नाउन क्लॉज समझ में आए होंगे कि ये कहाँ कहाँ आ सकते हैं, जहाँ से हम इनको नाउन क्लॉज को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं नंबर सेकेंड, द एडजेक्टिवल या फिर रिलेटिव क्लॉज। एन एडजेक्टिवल क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, सो क्वालिफाइज आइदर नाउन और प्रोनाउन, या फिर नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा इन द प्रिंसिपल क्लॉज। याद रखिए कौन से क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में। एन एडजेक्टिवल क्लॉज
डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इट यूजुअली आंसर द क्वेश्चन विच वन या व्हाट काइंड ऑफ, है ना। जैसे कि देयर फोर इट इज़ यूजली इंट्रोड्यूस्ड बाई रिलेटिव प्रोनाउन और बाय रिलेटिव एडवर्ब एज, कैसे, चलिए। आई ग्रेटली रिपेंट दैट मोमेंट व्हेन आई ड्रॉप्ड एन इजी कैच, गॉड हेल्प दोज। अब यहाँ पर देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है सारे के सारे, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है सारे, तो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है ये, है ना। तो यहाँ पर आई ड्रॉप्ड एज एन इजी कैच, हेल्प देमसेल्व्स, बाइट्स नॉट बाक, ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज लॉस्ट फॉर एवर, है ना। तो ये सब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इनके बाद आने वाले सभी वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, एडवर्बियल या फिर रिलेटिव क्लॉज हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिया भी है क्या दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, विच, दैट, whom, whose, what, and their compound forms whoever, whichever, whatever, etc. रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, when, where, how, why, whence, whither, wherein, है ना, etc. The relative pronoun and the relative adverb refer to a noun or a pronoun lying immediately before each. The noun or pronoun so referred is called antecedent. यानी स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन हैं जिनको ये इंट्रोड्यूस करते हैं वही नाउन और प्रोनाउन इनके एंटीसीडेंट कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। द रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब इंट्रोड्यूसिंग एन एडजेक्टिवल क्लॉज इज समटाइम लेफ्ट आउट एज आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे। यानी स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर रिलेटिव एडवर्ब है और जो एडजेक्टिवल क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है कई बार वो बच जाता है या उसका यूज़ नहीं हो पाता। जैसे आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, ऑफ आ गया यहाँ पर जबकि आता क्या, दैट आई सर्वे। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब या फिर रिलेटिव प्रोनाउन देखने को नहीं मिलेगा बल्कि उसमें ही छुपा हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्यू एंड शॉर्ट वर द प्रेयर्स वी सैड, यानी विच वी सैड। दिस इज़ द बुक आई वॉन्ट मीन्स दैट आई वॉन्ट। शी इज़ द लेडी वी सॉ यस्टरडे, यानी whom we saw. Sometimes as adjectival clause is introduced by as और but, यानी as या but के द्वारा adjectival clause को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है when they are pronoun as, जैसे कि जब वो प्रोनाउन हो, कैसे कि दिस इज़ द सेम बुक एज आई हैव, यानी दैट आई हैव। वी एडमायर ऑल सच एज स्पीक द ट्रूथ, यानी विच स्पीक द या फिर हु स्पीक द ट्रूथ। देयर वॉज द नोन बट वेप्ट, हु डिड नॉट वेप्ट, यानी कोई ऐसा था नहीं जो रोया हो, है ना। चलिए, हाँ सॉरी, बट वेप्ट मतलब जो नहीं रोया हो। समटाइम्स अ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब इंट्रोड्यूसेस अ कोऑर्डिनेट क्लॉज रेदर देन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज तो इट अपीयर्स सो एज, यानी आपको बोला गया है कि कई बार रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं ना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को। चलिए देखते हैं कैसे। आई वेंट टू चंडीगढ़ वेयर एंड देयर आई मेट हिम एट अ होटल। तो स्टूडेंट्स, द प्रिजनर वॉज लेड बिफोर द सुपरिटेंडेंट हु एंड ही हैड हिम बीटन बाय द जेल वार्डन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए, आई रिलीज द बर्ड, मैंने उस वर्ड को छोड़ दिया, विच यानी एंड इट एट वंस फ्लू अवे, तुरंत उड़ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये रिलेटिव
प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस, रिलेटिव प्रोनाउन कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट pardoned king Porus, which and this was a generous act। अब यहाँ पर विच भी यूज़ किया जा सकता है एंड दिस भी यूज़ किया जा सकता है, और दोनों किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज को। चलिए, तो इनको हम क्या लगता है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं बोल सकते? फिर बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए, इन द अबव सेंटेंसेस वेयर, हु, विच डू नॉट क्वालिफाई और restrict the nouns after which they are placed but simply and new facts। तो ये उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है जिसके बाद में यूज़ किए गए हैं, ये जबकि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट this part of this chapter. In next video we will be discussing its new part. So student, thanks for watching the video. Keep studying at your home and always love your parents.